हम बिना किसी टाइम पास के शुरू करेंगे। पुष्पा चल रहा है ट्रेंड में, हमारी वीडियो चलेगी ब्रांड में, तो पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं, हमारी वीडियो कभी रुकेगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं, साला साली खत्म। गाइस स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मरने के बाद क्या होता है? आपके मन में, मेरे मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सवाल आता है, क्या भूत होते हैं? भूत होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या होती है, आत्मा होती है या भूत होते हैं? आत्मा और भूत सिमिलर नहीं है, क्योंकि भूत उन्हें कहा जाता है जो भटकते हैं, आत्मा भी भटकती है, पर आत्मा किसी के अंदर आ सकती है, भूत सिर्फ हमें डरा सकता है। जबकि हमारा भूत मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, सिर्फ आत्मा होती है। भूत जो है हमारा भ्रम है, भ्रम मतलब डर है, इससे डर को हमने भूत नाम दे दिया था कि भूत कुछ नहीं होता, पर आत्मा जरूर होती है। जैसे आपको बताऊं कि एक अमेरिका में ये लोग नहीं मानते थे कि हमारा सर्व सनातन तो मानता है कि आत्मा अविनाशी है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है। हमारे शरीर का अंत हो जाता है, पर आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आत्मा निश्वर है, मतलब उसे ना जला सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना काट सकते हैं। वो एक हवा की तरह है, पारदर्शी, वो ट्रांसफर होती रहती है। जितने समय हमारा शरीर है, मेरे भी शरीर के अंदर आत्मा है। अब ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा है। जब आत्मा निकल जाएगी, शरीर का कोई महत्व नहीं होगा, हम जैसे जला रहते हैं वैसे जला रहेंगे। पर मरने के बाद में आत्मा निकलती है। आत्मा निकलती है ऐसे जो वैज्ञानिक है उन्होंने चेक किया कि ट्रांसपेरेंट का ग्राम से 230 ग्राम तक वजन, मतलब आत्मा का हम वजन माने तो 230 से 250 ग्राम के बीच में आत्मा का वजन माना गया है। और मरने के बाद में हमारे गुरु पुराण में बताया जाता है, जैसे मनुष्य मरता है, जिस प्रकार वो कर्म करता है उसी प्रकार उसे वो आगे मिलता है। जैसे उसने अच्छे कर्म किए तो उसे अच्छे फल मिलेंगे, उसे स्वर्ग मिलेगा। जिसने बुरे कर्म किए उसे नरक मिलेगा। अगर अनजाने में जो गलती होती है उसका भी हमें दोष लगता है, मतलब जैसे कि अगर हमने कोई 5% हमें भुगतान करना पड़ता है, उसी तरह अगर हमारे सर्व सनातन में बोला गया है कि कीड़े को मारना भी पाप। कई बार हमारी खुद की गलती की वजह से कई बार हम ध्यान नहीं देते, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते, तो उसका भी पाप लगता है। पर जो अनजाने में होता है उसका 30% या 20% लगता है। बाकी का तो जो आपको लगता है आप कितने पापी हो वो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता। तो अपने पाप को कम करो, आगे जाना है ऊपर तो देख लो। पर जो मरने के बाद में जो होता है वो कैसे होता है? अगर गरुड़ पुराण के अनुसार देखें तो आत्मा जैसे ही शरीर से निकलती है, पहले उसे पता नहीं चलता मैं चला गया हूँ, वो ऊपर लटकता है। जैसे कि ऊपर पंखा है, तो पंखे के ऊपर अगर कोई मृत है आदमी, तो ऊपर पंखे जितना ऊपर हवा में लटक रहा है, वो देखता है उनके परिजन रो रहे हैं, वो कोशिश करता है बताने की मैं जिंदा हूँ, पर वो जिंदा नहीं होता। तकरीबन उन्हें जब तक 6-7 दिन तक, 12 दिन जितने भी होते हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रकार से होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो सर्व सनातन संस्कृति में बोला गया है उसमें 6-7 दिन तक आत्मा जो होती है वो निवास करती है। फिर उन्हें गंगा जी डाल देते हैं, तो वो वहाँ पर उनकी मुक्ति हो जाती है। जिनकी मुक्ति नहीं होती वो भटकते रहते हैं आत्मा की तरह, वो उन्हें परेशान करते रहते हैं। जैसे कि वो परेशान करने का मतलब वो सिर्फ डराते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। हम अगर सही दिशा में नहीं देख रहे, उन्हें मुक्ति नहीं मिली, तो वो किसे बताएंगे? हमें बताएंगे, हम ही उनके अपने। फिर उन्हें मुक्ति मिलने के बाद वो सब भूल जाते हैं। मरने तक अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तब तक ही वो शरीर उसके काम का है, मरने के बाद वो किसी काम का नहीं, ना हमारे ना उनके। इसी तरीके से हमें हमारे यहाँ पर जलाने की है, और अदर धर्म में किसी को गाड़ने की है, किसी कोई जो धर्म है वहाँ पर उन्हें लटकाया जाता है। यानी कितना इंटरेस्टिंग था। उसने देखा कि मरने के बाद क्या होता है, तो खुद ही मर गया। कैसी बात है ना। तो मरने के बाद में बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारे आर्टिकल है, बहुत सारी लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। हमारा ओपिनियन अलग है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है। हम तो जितना हमें ज्ञान है उतना है। तब तक हमने सुना है कि अगर हम श्रीमद् भागवत गीता में देखें तो उसमें एक तस्वीर आती है जिसमें जन्म से बड़ा होता है बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर बच्चा हो जाता है। साइकिल चलती रहती है, मुक्ति मिलती है उन्हें, साइकिल चलती रहती है। और भी बोला जाता है 84 लाख योनियों में जन्म होता है, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू नेवला सबके भी जन्म होने के बाद में लास्ट में जाकर कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य का जन्म बहुत ही कीमती है। इसे ऐसे ही वेस्ट ना करो गाइस, कमाओ, पैसे कमाओ, बढ़िया काम करो, अपनी जिंदगी में बड़ा नाम करो गाइस। मरने के बाद
ये होता है कि जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, जैसे ही शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, वैसे ही वो पहले तो हड़बड़ाती है, अपनों से मिलने की कोशिश करती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। उसके बाद में उसे जला दिया जाता है, फिर भी वो कहता है मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और फिर धीरे धीरे उसकी क्रियाएं होती है, और उन्हें जब हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करवा देते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है, और बस हमारा रिलेशन वहाँ तक ही सीमित रहता है। उसके आगे या बाद में कोई रिलेशन नहीं होता है, वो कनेक्शन कट हो जाता है, वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसे ही हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहना गाइस। अभी तो टाइम हो गया है 12 बज गए, आपको घड़ी बताऊं तो बहुत